Welcome to Fairy Tale Vibes, where every story comes alive. मैं शहजादी रमीशा हूँ और ये मेरे खड़ूस हस्बैंड है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टोरी में आपका नाम हो तो अपना नाम और फेवरेट कलर कमेंट में लिखें। एक बहुत शानदार सल्तनत थी जहाँ का बादशाह एक नौजवान शहजादा एमर था। उसके वालिदैन एक बड़े हादसे में वफात पा गए थे, इसलिए छोटी उम्र में शहजादे को बादशाह की जगह सल्तनत संभालनी पड़ी। शहजादे एमर की एक छोटी बहन थी। एमर अपनी छोटी बहन रमीशा से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो उसका सारा खानदान थी। नहीं भाई, मुझे नहीं। रमीशा 19 साल की बिल्कुल मासूम, चुलबुली, लाडली और बेहद खूबसूरत शहजादी थी। उसके पास दुनिया की हर चीज थी, शानदार प्रिंसेस रूम, परियों जैसे खूबसूरत ड्रेसेस, कीमती जेवरात, सब कुछ। वो जो भी मांगती उसका भाई एमर उसे फौरन ला कर देता। ये इतनी सुंदर है। थैंक यू भैया। एमर ने अभी तक शादी नहीं की थी। वो कहता था पहले मेरी रमीशा की तालीम मुकम्मल हो जाए, उसकी शादी हो जाए तब मैं सोचूंगा। वो बहन की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। शहजादे एमर का बचपन का दोस्त शहजादा फारिस था। फारिस करीबी सल्तनत का शहजादा था। शहजादा फारिस 30 साल का था, लेकिन वो अपनी उम्र से बहुत कम लगता था क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। वो संजीदा पर्सनैलिटी, स्टाइलिश और किताबें पढ़ने का शौकीन था। वो हंसता बहुत कम था। एमर जब भी परेशान होता फारिस को बुला लेता। दोनों भाइयों जैसे दोस्त थे। फारिस के वालिद बादशाह थे, इसलिए फारिस पर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और उसे आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना पसंद था। फारिस के वालिद जब भी एमर से मिलते तो कहते, शादी कर ले बेटा, इसे समझाओ शादी कर ले। बाबा माई ने। फारिस हंसकर जवाब देता, बाबा मुझे अभी आज़ादी चाहिए, शादी वाली झंझट में पड़ना नहीं चाहता। एमर, मेरी जगह तुम खुद शादी कर लो यार। एमर हंस देता, मैं तुम्हारी तरह नकम्मा नहीं हूँ, पहले मैं अपने फ़राइज़ पूरे करूँगा। और वो तीनों हंस देते। रमीशा कभी कभी महल में फारिस से टकरा जाती और डर के भाग जाती और दिल में कहती खड़ूस, क्योंकि फारिस उसे बच्ची समझकर डांट देता था। इतनी बड़ी हो गई है, हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। रमीशा को मेकअप करना, बारिश में खेलना बहुत पसंद था। पढ़ाई सिर्फ वो भाई की खुशी के लिए करती थी। एक दिन शहजादे एमर को सल्तनत के बहुत अहम और ख़तरनाक काम से बहुत लंबे अरसे के लिए बाहर जाना पड़ा। वो बहुत परेशान था। रमीशा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था और उसे साथ ले जाना भी खतरनाक था। उसी वक्त फारिस महल में आया। एमर ने उसे सब बताया और आखिर में जज्बाती होकर कहा, फारिस, मुझे दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, मेरी रमीशा और तुम। अगर मुझे कुछ हो गया तो रमीशा का ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए। फारिस, तुम रमीशा से निकाह कर लो। निकाह कर सका शहजादी रमीशा से। फारिस हैरान होकर बोला, और वो मुझे क्या पसंद नहीं करती। मैं नहीं कर सकता। वो तो मुझसे बहुत छोटी है यार, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता। शहजादे अहमद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, फारिस, मेरी बहन बहुत मासूम है, वो तुम्हें जानेगी तो ज़रूर पसंद कर लेगी। और अभी मैं सिर्फ निकाह की बात कर रहा हूँ ताकि तुम हक से उसका ख्याल रख सको। मैं वापस आकर उसकी रुखसती करूँगा। प्लीज़ फारिस, मेरी एक ही बहन है। फारिस अपने बेहतरीन दोस्त की वजह से इनकार ना कर सका। फिर शहजादा एमर रमीशा से बात करने गया। शहजादा एमर ने रमीशा को बुलाया और नर्म आवाज़ में कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एमर ने नर्म आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारा निकाह फारिस से कर रहा हूँ। मेरी प्यारी सिस्टर। रमीशा के मुंह से फौरन निकला, क्या वो खड़ूस? नहीं कहते बच्चा। सॉरी। तो एमर ने रमीशा को घूरा, ऐसे नहीं कहते बच्चा। लेकिन आप शहजादी रमीशा ने रोनी सूरत बनाकर भाई को देखा और कहा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ?
प्लीज़ रमीशा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, ये पहली बार है। अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। रमीशा दुखी थी मगर भाई को मना ना कर सकी और फिर दोनों का सादगी से निकाह हो गया और शहजादा एमर अपने काम से चला गया। एमर के जाने के बाद रमीशा बहुत उदास रहती थी। वो अपने कमरे में ही रहती थी ज़्यादा और शहजादा फारिस भी किताबें पढ़ता रहता। एक रात शहजादा फारिस लाउंज में किताब पढ़ रहा था। शहजादी रमीशा फुल तैयार होकर बाहर जाने लगी। फारिस ने उसे देखा और कहा, इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप और किससे पूछकर? रात को कहाँ जा रही है आप? शहजादी रमीशा डर कर रुक गई बर्थडे पार्टी पे और बोली, वो मैं अपनी मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, जा रही हूँ। भाई नहीं है तो मैं किससे पूछूं? फारिस ने उसे हल्का सा घूरा और कहा, टाइम कहे जाने की परमिशन नहीं दी सकता मैं आपको। आपको पता होना चाहिए कि अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं, तो इस वक्त तो आप बिल्कुल नहीं जा सकती। वापस जाइए अपने रूम में। रमीशा गुस्से से मुंह बनाती वापस अपने कमरे में चली इस गई खड़ूस के साथ मैं और सारी दिल में जिंदगी बोली, कैसे गुजारूंगी नहीं। एक दफा भाई वापस आ जाए फिर मैंने कह दूंगी कि मैं फारिस के साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं हमेशा अपने भाई के साथ ही रहूंगी। प्लीज भाई जल्दी से वापस आ जाए। इस खड़ूस के साथ सारी जिंदगी, उफ, भाई प्लीज अब जल्दी से आ जाएं। उसने दिल में सोचा, भाई वापस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं इनके साथ कभी नहीं रह सकती, मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहूंगी। फिर शहजादी रमीशा ने सोचा कि इतना तैयार होने के बाद वो पार्टी में न जाए, ऐसे हो नहीं सकता। और उसने खिड़की को देखा और मुस्कुराई। फिर अगले लम्हे वो खिड़की से बाहर थी, लेकिन जैसे ही वो महल के मेन गेट पर पहुंची, गेट पर फारिस खड़ा था। आप यहाँ? शहजादे फारिस ने रमीशा को हल्का सा घूरा और लगता है बोला, नींद में चलने की बीमारी है प्रिंसेस को। आपको नींद में चलने की बीमारी है क्या? शहजादी रमीशा डर गई और बोली, आप यहाँ? शहजादा फारिस बोला, आपके भाई ने आपकी शरारतों की सारी कहानियां सुना रखी हैं मुझे, चले मैं खुद ले जाता हूँ आपको। उसने फारिस को आप देखा और वहाँ जाकर कहा, ये नहीं बताना कि आप मेरे हस्बैंड हैं। ओके, तभी आप मेरी सज्जा से कहते। आप प्लीज मेरे दोस्तों के सामने ये मत कहिएगा कि आप मेरे हस्बैंड हैं। फारिस बस रमीशा को घूर कर रह गया। बर्थडे पार्टी पे लड़कियां फारिस को देखकर गपशप करने लगी। ये इतना हैंडसम बॉय कौन है? बहुत हैंडसम है यार। वो मेरे हस्बैंड है। ओके, क्या हस्बैंड? लेकिन शहजादी रमीशा को जेलसी होने लगी। आखिरकार वो गुस्से से बोली, तुम सब चुप हो जाओ, ये मेरे हस्बैंड हैं, ओके? शहजादा फारिस रमीशा की बात सुनकर हैरान रह गया। रमीशा जो उसे बिल्कुल नापसंद करती थी, सबके सामने कितने फख्र से बता रही थी कि फारिस उसका हस्बैंड है। फारिस बस इस सारी सिचुएशन को एंजॉय करने लगा। अगली सुबह शहजादी रमीशा नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ आई तो उससे खुशगवार आवाजें आ रही थी। शहजादी रमीशा नीचे गई तो एमर और फारिस दोनों वहां थे। रमीशा खुशी से भाई से लिपट गई। भाई, मैंने आपको कितना मिस किया। शहजादे एमर ने कहा, मेरा बच्चा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। शहजादे फारिस ने कहा, इसने मुझे बहुत तंग किया है यार। शहजादी रमीशा ने गुस्से से फारिस को देखा और फारिस हंस पड़ा। लेकिन अगले दिन अचानक शहजादा फारिस गायब हो गया। शहजादा एमर बहुत परेशान था। शहजादी रमीशा के पूछने पर एमर ने फारिस का छोड़ा हुआ खत दिखाया, जिस पर लिखा था कि वो अचानक बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से जा रहा है और कभी वापस नहीं आ सकता। नहीं। शहजादी रमीशा का खत देखकर दिल टूट गया। वो उदास रहने लगी और रोती रहती। उधर शहजादा एमर भी बहुत परेशान था। उसने फारिस को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो ना मिला। कुछ दिन उदासी में गुजरे तो फिर अचानक एक शाम फारिस महल में वापस आ गया। फारिस सीधा शहजादे एमर के पास आया और बोला, माफ कर दो यार, अचानक बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। अब मैं वापस आ गया हूँ।
अपनी बीवी को लेने आया हूँ। शहजादा अमर बहुत खुश हो गया और शहजादी रमीशा की रुखसती की तैयारियां शुरू होने लगी। लेकिन शहजादी रमीशा ने फारिस को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। शहजादा फारिस कुछ बदला बदला लग रहा था। उसकी आंखें, उसका अंदाज, बात करने का तरीका, सब कुछ थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा था। वो उससे बात करने की कोशिश करती, फारिस आप ठीक तो हैं? मगर फारिस मुख्तसर जवाब देता और चला जाता। शहजादी रमीशा को अंदर से बेचैनी हो रही थी। रुखसती वाले दिन से पहले वाली रात को रमीशा को नींद नहीं आ रही थी। वो पानी पीने के लिए बाहर निकली। अचानक उसने देखा फारिस चुपके से महल से निकलकर जंगल की तरफ जा रहा है। शहजादी रमीशा को शक हुआ। वो चुपके से उसका पीछा करने लगी। फारिस एक पुरानी झोंपड़ी में दाखिल हुआ। शहजादी रमीशा ने छुपकर देखा, शहजादा फारिस अंदर कुछ जादुई कलमात पढ़ रहा था और कोई जादुई महलूल बनाकर पी रहा था। शहजादी रमीशा को कुछ समझ ना आई। फिर उसने फारिस को वापस महल की तरफ जाते देखा। शहजादे फारिस के जाने के बाद शहजादी रमीशा झोंपड़ी में अंदर गई। वहां अजीब चीजें थी। शहजादी रमीशा को डर भी लग रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने एक दरवाजे पर पड़ी। शहजादी रमीशा ने दरवाज़ा खोला और अंदर झांका तो अंदर कोई जख्मी हालत में रस्सियों से बंधा हुआ था। शहजादी रमीशा डरते हुए करीब आई तो वो हैरान रह गई। वो बिल्कुल फारिस जैसा था। शहजादी रमीशा के मुंह से निकला, फारिस आप यहाँ? फारिस ने आंखें खोली और कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोला, वाइफी ने मुझे ढूंढ लिया। आखिर मेरी वाइफी ने मुझे ढूंढ ही लिया। शहजादी रमीशा के दिल को जोर का झटका लगा। आप मेरे फारिस हैं तो बाहर वाला कौन था? फारिस बोला, पहले मुझे खोल दो यार, फिर सब बताता हूँ। शहजादी रमीशा ने जल्दी से रस्सियां खोली। फारिस बहुत जख्मी था। उसने बताया कि वो बहरूपिया है। जब तुम्हारा भाई वापस आया था उसने मुझे कैद कर लिया। वो एमर से दुश्मनी की वजह से महल पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए मेरा रूप बनाकर घूम रहा है। शहजादी रमीशा शॉक थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फारिस शहजादी की तरफ देखकर हंसकर बोला, मैं तो आपको डरपोक शहजादी समझता था, मगर आप तो बहुत बहादुर निकली यार। रमीशा ने गुस्से से मुंह बनाया और कहा, गलती कर दी आपको बचाकर, आपको यहाँ बंद ही रहना चाहिए था। रमीशा ने फारिस का हाथ पकड़ा और दोनों महल वापस आए और महल आकर शहजादे एमर को सब सच बता दिया। शहजादे एमर के हुक्म से फौरन बहरूपिये को कैद कर दिया गया और फाइनली इस अनोखी शादी की शानदार तैयारियां शुरू हुई। शहजादी रमीशा दुल्हन का लिबास पहनकर परियों जैसी लग रही थी। शहजादा फारिस उसे देखता ही रह गया। शहजादे एमर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब अपनी बीवी को संभालो, अब ये तुम्हारा सरदर्द है। ये सर दर्द तो मैं सारी जिंदगी सहने के लिए तैयार हूं। फारिस बस रमीशा को देखते हुए बोला, ये सरदर्द तो मैं खुशी से सारी जिंदगी झेलने के लिए तैयार हूँ। और तीनों हंस दिए और ये अनोखी शादी दोनों सल्तनत में एक बार फिर खुशियाँ ले आई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।